को तैयार नहीं। चार चक्के की बात तो जाने दो, चार गाड़ी की बात तो जाने दो, चार शब्द प्रेम के अगर बोलोगे तो बूढ़ा रीझ जाता, बुजुर्ग व्यक्ति रीझ जाता। शिव तत्व कह रहा, विष्णुदास और चोल राजा दोनों शिव की आराधना, दोनों नारायण की आराधना कर रहे हैं, इनमें कोई भेद नहीं मानते वो। आज चोल राजा ने भगवान शंकर के मंदिर में और नारायण के मंदिर में हीरा मोती सोना चांदी चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद में विष्णुदास आया। विष्णुदास ने अपने पास रखी हुई वस्तु बेलपत्र तुलसी का दल, बेलपत्र शंकर को चढ़ाया, तुलसी दल नारायण को चढ़ाया। चढ़ाते से जो सामग्री हीरा पन्ना मोनिक मोती रखे थे वो सारे के सारे ढक गए, वो सबके सब ढक गए। अब जैसे ही सारा के सारा सामान ढका, सारी की सारी सामग्री ढक गई, चोल राजा भगवान का दर्शन कर कर बाहर निकला और फिर अंदर किसी कार्य से गया और भगवान का जो दर्शन करा तो नारायण के चरणों में पड़ा। सोना चांदी हीरा पन्ना सब तुलसी के दल से ढका हुआ था। चोल राजा को बड़ा गुस्सा आया, पहुंच गया शंकर के मंदिर में। शिव के मंदिर में जाकर चोल राजा ने देखा तो वहां पर भी जो मैंने हीरा पन्ना चढ़ाया था वो बेलपत्री से ढका हुआ था। कोई अपनी थाली में 56 भोग लगाकर शंकर को लगाने दो, कोई अपनी थाली में हीरा पन्ना लाकर शंकर को चढ़ाने दो, पर आप किसी से कर्जा कर कर नहीं, किसी का धन लेकर नहीं, किसी का दिल दुखा कर नहीं। शिव पुराण कहती है आपके पास में अगर चंदन है तो चढ़ा दो, चंदन की भी अपनी सामर्थ्यता नहीं हो तो कहीं भस्म मिल जाए राख, वो भस्म भी अगर शंकर को चढ़ाओगे तो चंदन से प्रबल है। भस्म प्रीता है भगवान को, प्रीता। कई लोग कहते हैं भगवान गुरुजी हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं? हमने कहा जल चढ़ाओ, तो क्या जल लेने के लिए घर जाना पड़ता है, तो फिर हमारे पास तो वो भी लेने के लिए घर पर से हमारे पास पात्र नहीं, हम क्या करें? हमने कहा शंकर के मंदिर चली जा, 3 बार ताली बजा दे। उसने कहा ताली भी नहीं बजाए तो हमने कहा मुख से बम बम बोल दे, उतना ही बहुत। वो भी ना बने तो मुस्कुराकर शिव को निहार लो, मुस्कुराकर शंकर को निहार। और कभी हम तो यहां तक कहेंगे कि अगर नहीं चंदन नहीं, अगर नहीं तगर, कुछ भी नहीं है, आपसे भी निवेदन है लक्ष्मी की पूजन करो, तुम्हारे पास में सब सामान हो चढ़ा दो, कुछ है नहीं है माता को समर्पित कर दो, तुम्हारा दिल जैसा करे, तुम्हारे घर की जो रीति हो उसके अनुसार माता को चढ़ाओ, प्रेम से समर्पित करो। नहीं है तो हाथ जोड़कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ ये पीले चावल यही लाल पुष्प है, ये पीले चावल यही मेरा सब कुछ है, माँ मैं तुझे समर्पित करती हूँ। और विश्वास के साथ कहती हूँ माँ अगर कुबेरेश्वर बाबा आपको मेरे घर में नारायण के साथ भेजे हैं तो मेरा विश्वास है माँ आप मेरे घर में रहना और ऐसी संपदा देना कि आने वाले वर्ष में मैं भी हीरे पन्ने से तेरी पूजन कर सकूं, ऐसी कृपा करना, तू कृपा करना तेरी। अब हमारी आदत क्या हो गई, मार्केट में सीताफल बिक रहा है, मार्केट में गन्ना बिक रहा है, मार्केट में बहुत सारी पूजन की सामग्री बिक रही है। हमारे मन में आया, हमने किसी को खरीदते हुए देखा था सीताफल, मतलब लक्ष्मी जी को सीताफल भी चढ़ाना चाहिए। हमने उसको खरीदते हुए गन्ना देखा, मतलब गन्ना भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने खरीदते हुए ये देखा, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने चढ़ाते हुए लोगों से सोने के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाते हुए चांदी के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए ये देखा, वो भी चढ़ाना चाहिए। घर में सामर्थ्यता नहीं है और कर जा कर तुम सामान लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाओ, लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होगी। लक्ष्मी कहती है कि तेरे दिल से तू मुझे जैसा रिझा सकता है वैसे रिझाना, अगर तू केवल दीप लगा देगा ना उतने में मैं भी खुश हो जाऊंगी और तेरा भंडार भर कर चली जाऊंगी, भंडार भर कर। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी दीपावली पूजन बिल्कुल सरल है, एक सिक्का रखना है, थाली में पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन। दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है
दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है। और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन, रोली, मोली, हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल 1 कमल गट्टा, 1 हल्दी की गठान और 1 कमरबिल का टुकड़ा समर्पित कर कर भाव से, प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही 2 दिए से जो रखे हैं उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के समय। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में करो, सब प्रदोष काल। और माँ से प्रार्थना कर कर, माता को नमन कर कर भाव से निवेदन कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी भोले मैं तेरी। जब हम दिल से बाबा का गुणगान करते हैं, जब हम दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं, जब हम दिल से बाबा को नमन करते हैं, बाबा सुनता जरूर। एक पत्र है छोटा सा, देखिए। नयन तारा सिंह नागपुर से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। आ जाओ, इधर से ही निकल जाओ, धीरे से। नहीं निकलते नहीं बनेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा उसको, निकल जाएंगे। आ जाओ। मैं नयन तारा सिंह नागपुर से हूं। बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 8 साल से एक काम अटक रहा था, 8 साल हो गए थे, वो काम नहीं हो रहा था गुरुदेव। मैं क्या बाबा का वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो कि सावन के महीने में कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ भरने वाले को बाबा 3 महीने में वापिस दे ही देता है जो वो दिल से मांगता है। गुरुदेव, मैं सावन के महीने की कावड़ भरने पहली बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आई थी। इस सावन के महीने में मैं कावड़ भरने के लिए जब कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आई, 8 साल से काम अटका हुआ था गुरुदेव। और मेरे परिवार के 8 जनों को, मेरे परिवार के सदस्यों को किसी झूठे केस में फंसा दिया गया था। 5 सदस्यों को झूठे केस में फंसा दिया और फंसाए हुए 8 साल तक केस चलता रहा और 5 सदस्य घेरे में रहे, कारागार में रहे और केस चलता 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 8 साल निकल गए, पर कोई निर्णय नहीं निकला। 8 साल जब निर्णय नहीं निकला, मैंने आपकी कथा टीवी पर सुना और सुना कि कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भरने वाले की मनोकामना बाबा पूर्ण करता है। तो मैं भी आशा लेकर सियोर आ गई। सियोर से मैंने कावड़ का जल भरा, जल भरकर मैं बाबा का नाम स्मरण करती हुई आपके साथ कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आई और जल समर्पित कर कर झोली पसार बाबा कुबेर भंडारी को जल देकर कहा, बाबा 8 साल हो गए और ऐसा लगता है ये केस समाप्त नहीं होगा, पर मैंने सुना है तू झोली भरता, मेरी झोली भर दे और मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे। गुरुदेव, 2.5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बाबा की कृपा से सावन की कावड़ भर कर गई और 2.5 महीने के अंदर ही मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे 5 सदस्य हमारे घर के साकुशल जज साहब ने उनको निर्णय देकर छोड़ दिया और घर भेज दिया और केस पूरा समाप्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते।
आंसू पोछो। लाइन अच्छी है, गुनगुनाते। रिश्ता तेरा मेरा जग से प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा जग से प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध परमात्मा से जोड़ो। भगवान कहते हैं मुझे देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो अपना दिल दे दे। दिल से बड़ी कोई दौलत हुई? हृदय से बड़ा क्या है? क्या दोगे भगवान को? क्या प्रदान करोगे? हम हमेशा शिव महापुराण के माध्यम से कहते हैं, आज फिर कहते हैं, शिव पुराण करवाने वाले जितने यजमान हैं उनसे भी कहते हैं कि कर्जा लेकर, किसी से कुछ लेकर कथा मत कराओ। कथा कराना है तो भोले बाबा से कहो कि तुम मुझे उस लायक बना कि मैं शिव पुराण की कथा करवा सकूं। तुम मुझे उस लायक बना कि मैं शिव पुराण की कथा करवा सकूं। और अगर बाबा हाथ पकड़ ले तो एक कार्य जरूर करना। बाबा अगर हाथ पकड़ ले तो कभी बन सके और कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर या किसी तीर्थ में शिव पुराण हो रही हो और बाबा ने धीरे धीरे हाथ पकड़ना चालू कर दिया, तुझे आगे बढ़ाना चालू कर दिया, तो किसी तीर्थ में या कुबेर भंडारी की भूमि पर सबके साथ मिलकर जो यजमान बनते हैं उसमें बाबा से कहना मुझे भी यजमान बना देना, क्योंकि अब तूने हाथ पकड़ लिया, तूने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए मुझे आगे बढ़ा देना, ऐसी कृपा कर। अब पकड़ लिया तूने, छोड़ना। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी दया है। तेरी कृपा खाली ना जाए। हम कहते हैं दुनिया के लोगों को, कुबेरेश्वर धाम आने वालों से, आप दिल से मांग कर जाना, दिल से बोल कर जाना, दिखावे से नहीं। बहुत आते हैं, कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि 5-6 बार आ गए तो भी बाबा से कहते हैं बाबा हम तो रह गए। बाबा के धाम में आओ, दिल से आओ। आप आयो ना जल भर चढ़ाने के लिए, आप आयो ना दिल से बाबा को रिझाने के लिए। कई लोग यहाँ कार्तिक के महीने में 1 महीने से कई लोग रुके हुए हैं, 1 महीने से रह रहे हैं, बाबा का भजन कर रहे हैं। पढ़े कोई 5 दिन, कोई 3 दिन, कोई 1 दिन, कोई 7 दिन आता है बाबा के धाम में, झाड़ू पोछा लगाया, पड़ा रहता है, कचरा उठाया छोड़कर फेंक देता, बाबा के कंकर संकर की भूमि पर कंकरों को साफ करता रहता है। कई आते हैं वापिस बाबा के कंकरों को रखकर बड़े प्रेम से वहां पूजन कर कर चले जाते हैं। कोई आता है भोजनशाला में खड़े होकर भोजन परोस के चले जाता है। और कई दीपावली की रात्रि को आते हैं, बाबा के यहाँ रंगोली डालते हैं, खूब सुंदर सुंदर रंगोली बनाते, खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार करते, 11 दिए लगाते, चले जाते बाबा के। कभी सारे तीर्थ जाना और दीपावली पर एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर भी आकर देखना। पूरा परिवार नहीं आ सकता क्योंकि घर में भी दीपावली की पूजन होती है, तो कोई एक सदस्य भी आकर दीपावली की रात्रि को बाबा का नजारा जरूर देखकर जाना कि बाबा करता क्या करता। और एक व्यक्ति आकर जाएगा ना तो दूसरे से जाकर अगले साल कहेगा अगले वर्ष में जाऊंगा दीपावली पर बाबा धाम, अगले वर्ष मुझे जाना है बाबा धाम। लाइन लगेगी, अगले वर्ष मुझे बाबा के धाम जाना दीपावली पर, बाबा की रात्रि का वहीं आनंद लेना, सुबह का जाना लेना। चल शिव तत्व है शंकर। और लुटा दिया
भंडार काशी काशी वाले ने कर दिया माला। माल काशी वाले ने। शिव तत्व की प्राप्ति हमारे जीवन का आनंद हो। कई लोग सीहोर आते हैं, रिश्तेदार उनके सीहोर आते हैं, पर वो रिश्तेदार उनके घर में नहीं रुकते। सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुकते हैं। हमें वहीं रुकना है, कुबेर बाबा के भंडारे में भोजन करना है, कुबेर बाबा के भंडारे में रहना है और कुबेर बाबा की धरती पर ही सोना है। वहीं पड़े रहना, वहीं रहना। फिर निवेदन है, कुबेरेश्वर धाम आने वालों से निवेदन, दिल से आओ, दिल से। और बाबा से प्रार्थना भी दिल से कर कर जाओ कि बाबा तुझे संभाल, तुझे, ये बीमारी हो गई, ये रोग हो गया, ये तकलीफ आ गई, कर्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारा बात सब कुछ हमें मत बताओ। वहां कहीं पर भी बैठ कर बाबा से अपने दिल की बात करो। एक कंकर, बारीक सा बारीक भी कंकर मिल जाए ना, तो उसको हाथ में रखकर उसको कह दो तुम तो बस, और छोड़ जाओ वहीं पर, जाओ उससे कहकर चलो। बारीक से बारीक भी मिले ना, उसकी रज पर भी हाथ रखकर आपने उसका कंकर भी छोटा सा देख लिया, उससे भी कह दिया, वो भी सुनता है। इसलिए तो कंकर शंकर की धरा कहते हैं इसको। कंकर शंकर की भूमि कहते हैं इसको। मंदिर तो बाद में, कंकर शंकर की धरा प्रथम। कंकर शंकर की मान दिल से बैठ कर कह दो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहो, बाबा से प्रार्थना करो, वो सुनेगा, सुनता। देव विष्णुदास बेलपत्री से भगवान का श्रृंगार कर दिया। विष्णुदास ने बेलपत्र से भगवान का श्रृंगार करा। नारायण का श्रृंगार तुलसी दल से कर दिया। चोल राजा ने जो धन चढ़ाया था, लक्ष्मी चढ़ाई थी, जो हीरा पन्ना चढ़ाया था, वो सब ढक गया, सारा ढका हुआ। करे क्या? चोल राजा पलट कर आए, देखा, गुस्सा आ गया। मेरे चढ़ाए धन पर बेलपत्र चढ़ा दी, मेरे चढ़ाए धन पर तुलसी का दल चढ़ा दिया। कितना महत्व है तुलसी के दल का कि सतभामा जी, सतभामा जी सतभामा ने गर्व भयो और तोल लियो गिरधारी। सतभामा को अहंकार आया, सतभामा को गर्व भयो और तोल लियो गिरधारी। अन्न धन लक्ष्मी सब धर दीनो और कुबेर कर दियो खाली। द्वारका का पूरा धन रख दिया, भंडार खाली। सतभामा को गर्व भयो तोल लियो गिरधारी। अन्न धन लक्ष्मी सब धर दीनो कुबेर कर दियो खाली। पर ठाकुर जी लो पलड़ो ऊंचो नीचो लागे। ठाकुर जी रो पलड़ो ऊंचो नीचो लागे। मन प्यारो प्यारो तुलसी जी रो क्यारो लागे। मीठे रस से भरोड़ी तुलसा रानी लागे। महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो सांवरियारो मंदिर तुलसा जी तो हरिया हरिया सांवरिया गिरधारी। अन्न धन देवे तुलसा रानी मुक्ति दे गिरधारी। और तुलसा जीरो क्यारो बड़ो प्यारो लागे। बड़ो प्यारो लागे। मने प्यारो प्यारो सांवरियारो मंदिर मीठे रस से भरोड़ी
लागे तुलसा रानी रानी लागे मने प्यारो प्यारो सावरियारो मंदिर मंदिर लागे सतभामा ने गर्भ भयो है तोल लियो गिरधारी अन्न धन लक्ष्मी सब धर दीनो कुबेर कुबेर कर कर दियो दियो खाली और ठाकुर जीरो पलड़ो ऊंचो नीचो लागे ऊंचो नीचो नीचो लागे मने प्यारो प्यारो सावरियारो मंदिर मंदिर लागे देख लिया सतमामा जी ने गर्व कर कर ये तो ऊंचा नीचा हो रहा है। करे क्या, सारा खजाना रख दिया, तब आखिरी में तुलसा का दल रख दिया और पलड़ा नीचे झुक गया। आखिर शिव पुराण कहती है कि भगवान ठाकुर जी को, नारायण को, शालिग्राम जी को, मेरे नारायण को तुम्हारे हीरे पन्ने तो उनके चरणों की धूल है, पर तुलसी का दल उनके हृदय की जागीर है, इसलिए तुलसी का दल मूल है। तुलसी का दल मूल। और शंकर भगवान के चरणों में सारी दौलत धूल है, और एक बेलपत्र शंकर के हृदय की मूलता है। एक बेलपत्र मात्र। हमने पहले भी कथा में कहा, लोग हमसे कहते हैं गुरुजी, जजमान लोग कहते हैं हम यहाँ पर गिफ्ट रख देते हैं, गुरुजी आपसे मिलने वाले आए ना तो उनको गिफ्ट दे देना। हमने कहा इससे बड़ी कौन सा गिफ्ट होगा? वो गिफ्ट कमरे में ले जाकर रख दोगे, ये वो गिफ्ट है जो तुम्हें उतना बलवान बना देगा कि तुम भी हजारों गिफ्ट कब बांट दोगे पता ही नहीं चलेगा। ये वो गिफ्ट है। वो कई लोग डायलॉग मारते हैं कि तुम इसकी कीमत क्या समझोगे। हम भी कहें, अरे संसार के लोग, तुम एक बेलपत्र की कीमत क्या समझोगे। जिस दिन तुम समझ गए उस दिन जान जाओगे कि बेलपत्र में है क्या, क्या बेलपत्र में सुख है। जिस दिन समझ गए उस दिन जान जाओगे एक बेलपत्र की कीमत क्या। शिव तत्व की प्राप्ति। विष्णुदास चढ़ाया, चोल राजा ने कहा हमारे चढ़ाए गए माणिक मोती पर तुमने बेलपत्र चढ़ा दिया। गुस्सा हो गया। चोल राजा ने ब्राह्मण देव का हाथ पकड़ा, विष्णुदास का,